हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे आपका अपने चैनल के रेफ्रिजरेशन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन भाइयों के लिए जो एसी का काम सीख रहे हैं या एसी का काम सीखना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम आपको एसी के कंप्रेसर के अंदर कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं और उनकी वर्किंग क्या है, ये हम आपको बताएंगे। एसी के अंदर, एसी के कंप्रेसर के अंदर क्या-क्या लगा हुआ है और कौन-कौन से पार्ट का क्या-क्या वर्क है, वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के कुछ नया सीखते हैं। उसके पहले हम आपको बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के कुछ नया सीखते हैं। ये हमारा एक एसी का रोटरी कंप्रेसर है। इसको हमने काट लिया है। काटने की भी वीडियो आपको पीछे की वीडियो मिल जाएगी। ये हमने इसको काट लिया है। काटने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि पहले इसके ये है क्या-क्या। ये हमारा फ्रिज एसी का रोटरी कंप्रेसर है और ये एक्यूमुलेटर है। ये एक्यूमुलेटर है। इसकी वर्किंग क्या है वो भी हम आपको बताएंगे और इसमें कौन-कौन से पार्ट्स हैं, उसकी क्या-क्या वर्किंग है, ये भी हम आपको बताएंगे। एसी का कंप्रेसर हो या फ्रिज का कंप्रेसर हो, कंप्रेसर एक एसी और फ्रिज का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों पार्ट्स उसमें लगे रहते हैं। इलेक्ट्रिकल मतलब इसके अंदर बैंडिंग होती है, रोटर होता है जो कि बिजली डालने पर चलती है, और मैकेनिकल मतलब उसके अंदर कंप्रेस करने के लिए पिस्टन लगे होंगे या कुछ और भी, जिसकी वजह से वो जो है एयर को कंप्रेस करने का कार्य करता है। तो इसको हमने काट लिया है। काटने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या है। सबसे पहले ये कनेक्टर यही लगा रहता है। ये जो आप देख रहे हैं थिम्बल पॉइंट, इसी को ये अंदर से कनेक्ट किया रहता है। इस तरह से ये इस तरह से कनेक्ट किया रहता है, ठीक है। कभी कभी ये भी अंदर से जल जाता है, फिर भी वैल्यू नहीं देता, तो लोग कहते हैं कंप्रेसर हमारा खराब हो गया। अब चूंकि ये काटना और लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक तो ये हो गया। उसके अंदर ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये हमारा ओएलपी है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, ये लगा हुआ है। ये क्या करता है, ये जब हमारा कंप्रेसर ओवर हीट हो जाता है तो होता है कि वो कंप्रेसर कट गया। वो कंप्रेसर क्यों कटता है? क्योंकि ये गर्म होकर के ये जो है सप्लाई छोड़ देता है। ओवर हीट होकर के ये कंप्रेसर हमारी सप्लाई छोड़ देता है। ये ओएलपी कंप्रेसर की सप्लाई छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर चलना बंद हो गया। और फिर उसके बाद जब ये ठंडा होता है तो फिर उसके बाद कंप्रेसर हमारा चलने लगता है। ये हमारा ओएलपी यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर है। उसके बाद ये हमारी बैंडिंग दिख रही है, ये हमारी बैंडिंग है और ये हमारा रोटर है। ये स्टेटर और ये रोटर, ये पूरा लंबा है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक है, ये पूरा रोटर है। ये रोटर है और ये हमारा स्टेटर, स्टेटर के अंदर बैंडिंग हुई है। इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर हमारा ये डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन कहीं जुड़ी हुई है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो डिस्चार्ज लाइन हमारी कहीं नहीं जुड़ी है। ये हमने काटा इसको, ये हमारा पूरा पूरा बाहर आ गया। यानी जो डिस्चार्ज के लिए ये पूरा चेंबर हमारा डिस्चार्ज लाइन है। कंप्रेसर में जो ये पूरा चेंबर है, ये हमारा डिस्चार्ज के लिए बना हुआ है। ये पूरा का पूरा गैस हमारा इसी में दौड़ता है। ये कंप्रेसर में ये बैंडिंग से होते हुए ही गैस हमारी आती जाती है। गैस हो, ऑयल हो, सारी चीजें एक ही साथ मिक्स हैं। ऑयल भी इसी में है, गैस भी इसी में है, ठीक है। अब इसको हमने नीचे से काटा है। सक्शन लाइन यहाँ होती है, वो हमने निकाल दिया, उसके लिए हम आगे बताएंगे आपको। ये भी देखिए हमने काट दिया है। भारी है यार। ये हमने काट दिया। ये देखिए नीचे भी कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। ये सक्शन लाइन हमारी यहां से होते हुए इसके अंदर गई हुई है। तो इसको हम खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। काफी हार्ड होता है, हमने इसको ढीला कर लिया पहले से ही। तो आपको एसी संबंधित, फ्रिज संबंधित, वॉशिंग मशीन, गीजर, माइक्रोवेव, चिमनी, इन सभी की वीडियो आपको हमारे चैनल पे के रेफ्रिजरेशन में मिलेगी। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा। ये हमने सारे नट्स खोल दिए, ये निकल गया बाहर। अब ये देखिए, ये कुछ है,
यहाँ ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा घूमता है। देखते हैं घूमता है कि नहीं, जाम नहीं है, जाम हो गया ये भी। जाम है। ये देखिए इसकी वर्किंग क्या है। एक रोटरी कंप्रेसर की वर्किंग क्या है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये देखिए सक्शन लाइन यहां से होते हुए इसके अंदर आई हुई है। ये देखिए इसको निकालने की कोशिश करें। हम आपको पहले सक्शन लाइन दिखा दें, उसके बाद इसकी वर्किंग हम बताएंगे आपको। ये ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक छेद है, ये आपको अगर दिख रहा हो तो स्क्रू ड्राइवर देखिए हमारा बाहर आ रहा होगा। हाँ ये देखिए ये हमारी सक्शन लाइन है। अब ये क्या करता है, ये रोटर है, ये हमारा घूम रहा है, ठीक। इसके नीचे जो भी हमारा पार्ट है वो हमारा इलेक्ट्रिकल है, इसके ऊपर हमारा मैकेनिकल पार्ट हो गया आ गया। ये क्या हो रहा है, रोटर घूम रहा है। अब घूम तो रहा ये है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब ये जब घूमेगा तो यहां से हवा खींचेगा, यहाँ सक्शन लाइन है, यहाँ से हवा खींचा, ये पूरा ऐसे बनाते हुए यहाँ ये स्प्रिंग के थ्रू होकर बाहर आ जाएगा। ये क्या हो, ये आगे पीछे हो रहा है, देखिए एक्सप्लेन करा रहे हैं। ये देखिए ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये घूम गया, ये हो रहा है। तो ये यहाँ से हवा को शक किया, फिर इधर से लाते हुए यहाँ से ये बाहर आ जा रहा है। ये आगे पीछे होने की वजह से इसके अंदर से कंप्रेस एयर जो है यहाँ से इधर आ गई। अब ये आने के बाद क्या हो रही है, यहाँ पूरा का पूरा ये खाली, ये इसके अंदर पूरा जो है हमारा रेफ्रिजरेंट चला गया। ये रेफ्रिजरेंट फिर यहाँ से होते हुए, फिर यहाँ से डिस्चार्ज लाइन होते हुए ये बाहर आ गई। ये हमारा कंप्रेसर का सिस्टम है। यहाँ से इन हुई, इस जगह से इन हुई, यहाँ से कंप्रेस होते हुए यहाँ से ये बाहर। यहाँ देखिए बहुत पतला, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत पतले हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत जगह ही नहीं है समझ लीजिए एक प्रकार से। तो इसी में से जो एयर हमारी रेफ्रिजरेंट हमारा यहाँ से जो है ये पास होता है, ये इस चेंबर में आ गया। इस चेंबर में आते हुए यहाँ से इस पार से उस पार पूरे के पूरे छेद हैं, यहाँ से होते हुए इस पार से होते हुए ये जो है हमारा डिस्चार्ज लाइन में चला जाता है। ये हमारा सक्शन और डिस्चार्ज का ये सिस्टम हो गया। अब एक आप देखेंगे ये लगा हुआ है, इस तरह से ये लगा हुआ होता है, ये होता है, उसके ऊपर ये ऐसे, फिर यहाँ से फिर होते हुए सक्शन लाइन यहाँ से निकली है। सक्शन लाइन तो है तो यहाँ पे, लेकिन उसके बीच में ये लगा दिया गया है। इसकी क्या वर्किंग है, ये हमारा एक्यूमुलेटर इसको कहते हैं। इसका काम क्या है, ये हमारा सेचुरेटेड लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है। वो कैसे कन्वर्ट करता है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर तो कोई ऐसा कोई पार्ट ही नहीं लगा हुआ है जो कि कन्वर्ट करे। तो ये क्या करता है, जो लिक्विड होती है, अब देखेंगे यहाँ से ये हमारा इस तरह से लगा हुआ है और इसके ऊपर हमारा डिस्चार्ज लाइन लगा होता है, और एक ये फिल्टर लगा हुआ है, सॉरी सक्शन लाइन लगा होता है, डिस्चार्ज लाइन बोलिए। ये हमारा इसके ऊपर फिल्टर लगा हुआ, इसके ऊपर हमारा सक्शन लाइन लगा होता है। अब रेफ्रिजरेंट जब आती है तो वो कुछ लिक्विड और कुछ एयर में मिक्स होती है। तो जो अब सीधी सी बात है, लिक्विड रहेगी तो भारी रहेगी, तो वो कहाँ चली जाती है, वो नीचे चली जाती है। अब ये तो यहां तक पूरा बंद है, यानी जब ऊपर आएगी तभी ये फिर जो है इस पाइप से होते हुए अंदर जाएगी। लिक्विड हमारी नीचे चली गई, एयर जो हमारा है यानी जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर है, ध्यान दीजिएगा,
लिक्विड नीचे चली गई, वेपर हमारा ऊपर आ गया, यानी जो हमारा भाप है जो गैस में है वो हमारा ऊपर आ गया। ऊपर आने की वजह से इसके अंदर ये तुरंत शक कर लेगा क्योंकि ये सक्शन लाइन है, यहाँ ये शक कर लिया और ये फिर इसके अंदर चला गया। जो लिक्विड हमारी धीरे धीरे नीचे इकट्ठी हो रही है, जैसे जैसे वो वेपर में कन्वर्ट होगी, लिक्विड है वो कुछ देर बाद, चूंकि रेफ्रिजरेंट है वो कुछ देर बाद जो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे आते ही तुरंत ही, वो बहुत ज्यादा समय नहीं, कुछ देर में ही वो तुरंत वेपर में कन्वर्ट होती है। वेपर में कन्वर्ट होकर के यहाँ से वो कंप्रेसर के अंदर चली। कंप्रेसर के अंदर हमारा लिक्विड नहीं जाता। अगर कंप्रेसर के अंदर हमारा लिक्विड जाएगा तो कंप्रेसर हमारा जल जाएगा। इसके लिए कंप्रेसर के अंदर हमारा लिक्विड नहीं जाता रनिंग पोजीशन पे। यहाँ से वेपर गया, सॉरी लिक्विड गया, कुछ वेपर और कुछ लिक्विड दोनों जाते हैं। इंडोर से जब एवोपरेटर से आता है तो कुछ वेपर और कुछ लिक्विड दोनों हमारे आते हैं। तो जो लिक्विड है वो हमारा नीचे आ गया, बैठ गया, वेपर हमारा ऊपर है, ऊपर से यहाँ से सक किया, ये यहाँ से अंदर चला गया, इसके बाद यहाँ से अपनी प्रक्रिया चालू कर दी और लिक्विड हमारा नीचे बैठता गया। जैसे जैसे वो वेपर में कन्वर्ट होगा वैसे वैसे फिर वो कंप्रेसर में चला गया। अब कंप्रेसर फटते क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। कंप्रेसर के फटने का कारण क्या है? बहुत से कंप्रेसर फट जाते हैं, आपने गैस सही डाली है, प्रेशर सही डाला है, सब चीजें सही डाली हैं, फिर भी हमारा कंप्रेसर फट जाता है। ऐसा फटने का कारण क्या है? हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारी रेफ्रिजरेंट हैं वो सारी की सारी फ्लेमेबल हैं, यानी उसमें आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं। अब इसमें हमने आपको बताया कि ये जो चेंबर है इसके अंदर ही जो है हमारी डिस्चार्ज लाइन से होते हुए गैस दौड़ रही है। ये आप देख रहे हैं, इसमें देखिए बैंडिंग आपको दिख रही होगी, ये बैंडिंग आपको दिख रही होगी। अब क्या है, अंदर जो है मान लीजिए रोटर चल रहा है या वाइब्रेट हो रहा है या किसी भी कारण से या पुराना होने की वजह से अंदर की बैंडिंग की जो तार है वो कहीं से हल्का फुल्का स्पार्क कर गई हो, या उसके ऊपर एक एनामिल होता है वो हमारा कट गया हो, तो क्या होगा? कटने की वजह से बॉडी से टच होगा, वो एनामिल उसका अगर खत्म हो गया है तो बॉडी से टच होगा, सीधी सी बात है। तो जब बॉडी से टच होगा तो वो हमारा स्पार्क किया, अर्थ मिला उसको, स्पार्क करेगा और स्पार्क करने की वजह से गैस हमारी क्या है? हाई फ्लेमेबल गैस है, गैस हमारी हाई फ्लेमेबल है, तो तुरंत आग पकड़ ली और आग पकड़ने के बाद तुरंत, तो जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या है? हाई फ्लेमेबल है। तो हाई फ्लेमेबल होने की वजह से हल्का सा भी उसको अगर स्पार्क मिला, चाहे वो कहीं से मिल जाए, वो तुरंत क्या होगा? आग पकड़ लेगा। आग पकड़ेगा तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं से जो है ब्लास्ट कर सकता है। पहला तो एनामिल की वजह से हो गया। अरे एनामिल तो छोड़िए भाई, ये भी तो लगा हुआ है, ये हमारा कनेक्टर, ये कनेक्टर हमारा इधर लगा हुआ है, ये इसी तरह बस लगा हुआ है, ये अंदर डाल दिए हैं। ये भी तो हो सकता है कि अंदर से हिट होकर के स्पार्क करे, ये भी हो सकता है स्पार्क करे, और गैस हमारी यहां भी आ रही है। ये भी तो है आपका ना, इससे क्या होता है, ये हमारा लगा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या होता है? ये ओवर हीट हुआ, जैसे देखिए ये गला हुआ है, दिख रहा है ना, ये गला हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ से भी जो हमारा कुछ स्पार्क कर रहा हो, तो यहाँ जब स्पार्क करेगा तो क्या, गैस हमारी यहाँ भी दौड़ रही है भाई, गैस हमारी यहाँ भी दौड़ रही है, और ये पत्ती सत्ती सबसे होते हुए जा रही है, देख रहे हैं ना। तो क्या हुआ, हो सकता है कि यहाँ पर ये भी हमारा कहीं से लूज हो, स्पार्क करे। अगर ये स्पार्क करेगा तो क्या होगा? ब्लास्ट करेगा। इसीलिए हम अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ बार बार दोहराते हैं कि आप कभी भी गैस भरो तो आप बाई वेट भरो, पहली चीज। और दूसरा, आप सिस्टम जब आप ऑन कर रहे हो तो ऑन करने से पहले आप सिस्टम से कुछ दूर पर हो जाओ, अगर उसको फटना भी होगा तो अपना फटे, आपकी जान न जाए। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है। आप कॉन्फिडेंस हो कि हाँ सही है तो वो ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ नहीं हो सकता तो ये कोई भरोसा नहीं।
इसके अंदर आप नहीं देख रहे हो कि इसके अंदर क्या-क्या, कैसे-कैसे क्या वर्किंग हो रही है, अंदर से खराब है कि सही है। कभी-कभी नए कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ जाती है, फट जाता है। तो आप जब भी सिस्टम को ऑन करो, गैस भरने के बाद पहले तो गैस भरो, तो प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करो। बहुत हमारे भाई हैं जो कि वैक्यूम ही नहीं करते हैं, वो थोड़ा-सा फ़र्ज़ कर दिए हो गया। तो पहले तो आप वैक्यूम करो, वैक्यूम करने के बाद बाई वेट जितना उस पे वज़न लिखा हुआ है, उतना आप उसमें रेफ्रिजरेंट डालो और डालने लिक्विड फ़ॉर्म में, ये हम आपको आगे बताएँगे कैसे गैस डालते हैं, अभी बता दे रहे हैं। लिक्विड में आप गैस डालो, लिक्विड में गैस डालने के बाद सिस्टम को 5 से 10 मिनट वेट करो, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने में, पूरी तरह से फैलने में। 10 मिनट आप वेट करो, उसके बाद आप सिस्टम एसी से दूर हो जाओ, 5 से 10 फीट की दूरी पर हो जाओ। उसके बाद सिस्टम ऑन कर दो, एम्पियर मीटर आप लगाए रहो, मैनिफोल्ड गेज लगाए रहो। अगर उसको फटना होगा, अगर कंप्रेसर को फटना होगा तो वो तुरंत फटेगा, ये नहीं कि आप चला लिए और उसके 1 घंटे बाद फटेगा, ऐसा नहीं होगा। फटना होगा अगर उसके अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो तो तुरंत हो जाएगा। आप उसको चालू कर लिए, आपने फिर उसके बाद 10 मिनट वेट कर लिया, चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, तब आप जाकर के आप एम्पियर और सारी चीज़ें मिला लो कि उसके अंदर कोई दिक्कत और तो नहीं है, रिटर्निंग चेक कर लो, एम्पियर चेक कर लो। लेकिन पहले आप ऐसा मत करो कि आप वहीं लगे हुए हो और रेफ्रिजरेंट डाल रहे हो, रनिंग पे डाल रहे हो और ये हादसे होंगे। हादसे भाई बार-बार नहीं होते, बता के नहीं होते कि हाँ, आज हम होने वाले हैं। हादसे कभी भी हो सकते हैं। तो सुरक्षा के साथ कोई भी लापरवाही नहीं। आप जब भी गैस भरो, बंद करके भरो। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें दीजिए कि हमें अपनी वीडियो में और क्या बताना है। कुछ नई चीज़ें आपको जाननी हो तो कमेंट करके आप हमें बताइए, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और कोई प्रश्न हो तो उसके बारे में भी आप पूछिए, उसको भी हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।